हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डी का सेट नंबर 3। इस सेट नंबर इसमें मैं प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन लिया हुआ हूं और प्रीवियस ईयर के सारे अच्छे क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, तो आज क्वेश्चन है 18 तारीख का सिर्फ 2 मैक्सिमम क्वेश्चन उसी रहेंगे और उसके बाद 22 तारीख के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन छांटे हैं, क्योंकि मैंने सारा इंक्लूड नहीं किया कि सारे सेट में 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप इंक्लूड नहीं कर सकते, मतलब जोड़ घटा गुना भाग क्या ही कहा जाए। ठीक है, तो टाइम ज्यादा बर्बाद करने में कोई फायदा है नहीं और इससे आपको टाइम की बचत होगी, इसके लिए मैं सारा इंक्लूड हटा देता हूं जो क्वेश्चन लेने लायक नहीं रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए इसमें आपका क्वेश्चन का जो है ना वैरायटी, ये क्वेश्चन आपको क्या बोल सकते हैं, इसको मॉडरेट क्वेश्चन बोल सकते हैं। क्वेश्चन ठीक है ना। इसको करने के बाद एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा जो क्या हो सकता है और कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना। मैथ में क्या है, प्रैक्टिस करना है बस। एक बार सिलेबस समाप्त करने के बाद आप यदि प्रैक्टिस प्रॉपर कर लेते हैं तो काम बन जाएगी और एडवांस के लिए कुछ किया जाएगा। ठीक है, सारे का मतलब मैक्सिमम जो ये है ना डॉट, वो एडवांस में ही है, आपको अर्थमेटिक ठीक ठाक है। ठीक है, उसका भी करेंगे मगर थोड़ा एडवांस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। आइए, क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6300 को गुना करने पे प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग हो मतलब क्या हो जाएगा, मतलब रूट से बाहर निकल जाए, काम बन जाएगी, हाँ या ना। तो रूट से बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए, पेयर में चाहिए। ये 6300 है, 6300 को क्या लिख सकते हैं आप, 9 गुने 7 गुने 10, 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 100 निकल जाएगा बाहर, 10, ये 3 निकल जाएगा, 3 3 9, बच गया इकलौता क्या, इकलौता 7 बच गया जो आपको रूट से बाहर नहीं आएगा। इसका मतलब ये है यदि इसमें आप रूट लेते हैं ना तो सब निकल जाएगा, बस 7 नहीं निकल पाएगा। तो कुछ मत करिए, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, जो क्या इस किससे गुना करें जो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो किससे गुणा करना है भाई साहब, जो अकेला है, अकेला बंदा को आप दे दीजिए पेयर, समझ रहे हो ना, सिंगल को मिंगल कर दीजिए, बात खत्म है, हाँ या ना। ठीक है, तो ये 7 से गुना करके काम बन जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा 7। ऐसा क्वेश्चन को कैसे डील करना है, जो पेयर बना लेना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे उसको क्या करना है, पेयर बना लेना है और पेयर बनाने के बाद जो बच गया, जिसका पेयर बन गया काम खत्म, उसको कुछ नहीं करना है। जिसका पेयर नहीं बना उससे उसको गुना कर देना है। तो इसका पेयर बन गया 3 3 9, 100 मतलब क्या 10 गुने 10, और पेयर नहीं बना 7 का तो 7 से गुना कर देंगे, काम खत्म है, डन है। चलिए अगला क्वेश्चन पे, हाँ या ना बताए। चलिए, तो ये आसान क्वेश्चन थे ना। ठीक, क्वेश्चन सारे आसान होते हैं। ठीक है, आपके अप्रोच एग्जाम हॉल में क्या होगा इस बात पे डिपेंड कर रहा है, जो आप कितना प्रेशर को हैंडल कर पाते हैं और कितना प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस जितना रहेगी क्वेश्चन आसान जब ही दिखेगा आपको, दिमाग जब बोलेगा क्वेश्चन आसान है मतलब आप कर देंगे। क्वेश्चन देखे अब लगा अरे यार नहीं होगा, क्या बोल रहा है, मतलब हड़बड़ हो जाएगा तब वहां पे। तो इसीलिए प्रैक्टिस इस लेवल का कर लीजिए ना जो मतलब काम तमाम हो जाए वहां पे। सही है, बात समझ में आ रहा है ना। ये एक कहावतें है ना, मतलब जो मतलब कोई युद्ध हो रही है, सामने वाला पता है क्या लेके आएगा, सामने वाला पता है बंदूक लेके आएगा, आप बंदूक लेके ही जाएंगे तो जरूरी नहीं है जो मतलब जीत के आए, पर बंदूक के साथ भाला बर्सिस जो है आपके साथ औजार सारा लेके चले जाए, कंफर्म है जो आप जीत के आएंगे। इसीलिए जितना आयाम है आपके पास उसको क्या करें, एक्सटेंड करें, अपना लेवल को बढ़ाइए, अपना लेवल को इस तरह से बढ़ाइए ना तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले तो मैं बना ही दूंगा। सही है, और कम टाइम में बना दूंगा। इस बात पे सबसे बड़ी जरूरी है, क्वेश्चन तो बना देंगे सब, जब एग्जाम हॉल से आप निकलेंगे तो सेम क्वेश्चन बन जाएगा यदि वहां पे आप फंस गए थे। तो वहां पे प्रेशर एक रहता है, मगर उसको आप हैंडल करने के लिए आपको तरीके आने चाहिए, अच्छे तरीके आनी चाहिए, शॉर्ट में कैसे होगा सारे कुछ आना चाहिए, जिससे क्वेश्चन आपको आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, निम्नलिखित में कौन से बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 72 और 119 से विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 4 शेष बचे। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा जब शेष की बात करेगा। ठीक है, क्या करेगा, शेष की बात करेगा, और ये 72 और 119 है, तो 72 में से क्या करेंगे आप, शेष जो ये वाला है इसको घटाइएगा 3, और यहां पे क्या हो जाएगा 119 में से इसका शेष कितना है 4, ये माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 69, और ये कितना हो जाएगा भाई 115। अब ये कुछ नहीं करना, इसका एचसीएफ निकाल देना है, एचसीएफ निकाल देंगे काम बन जाएगी। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ क्या हो जाएगा ये बताइए हमको, एचसीएफ क्या होगा, छोटी छोटी संख्या जो दोनों को कट कर ले। ठीक है ना, तो यहाँ पे 17 कट करेगा, 115 नहीं होगा एचसीएफ, ये नहीं होगा एचसीएफ, 21 नहीं कट करेगा, 23 लगेगा, एकदम हो जाएगा 23 3 और 15, तो आंसर क्या हो जाएगा 23। यहाँ पे निकालने नहीं जाएंगे, ऑप्शन से जब देख रहे हैं, ऑप्शन में जब दिख रहा है भाई इसका एचसीएफ 23 है। ठीक है, क्यों, 15 17 हो ही नहीं सकता। एचसीएफ मतलब क्या, जो दोनों को कट करे ना, रिक्वायरमेंट तो है, तो कट कर रहा है नहीं कर रहा है, 19 कर रहा है नहीं कर रहा है, 21 कर रहा है नहीं कर रहा है, 23 होगा, वहां पे निकालने नहीं जाएंगे। ऐसे कर लिए
69 कर दिए, 115 कर लिए और यहां पे भाग दिए जा रहे हैं। नहीं सर, थोड़ा स्मार्टनेस लाना है भैया, स्मार्टनेस आपको लाना पड़ेगा। एग्जाम हॉल में 100% क्वेश्चन करने के लिए आपको ट्रेडिशनल मेथड से फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसका कंफर्मेशन है, ठीक है। और कैसे 100% आएगा ये बात तो बताने के लिए मैं खड़ा हूं, ठीक है। मैंने मैक्सिमम मैथ में लाया 100% भाई, ठीक। तो आप जो कह रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दें और क्वेश्चन करें, कर देंगे, खड़े हैं यहां पे करने के लिए, करवाने के लिए, और हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ में कॉन्फिडेंस लाइए ना। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जब आप उसमें प्रॉपर 100% आने लगेगा ना तो कोई भी सिलेक्शन आपका नहीं रुक सकता। उधर यदि कुछ भी कमजोर भी है ना उसका मेकअप ये कर देगा। मेरी जिंदगी के साथ यही हुआ है, ठीक है। मैथ ऐसा रहा हमेशा जो कोई भी एग्जाम में हमको रोका नहीं हो सिलेक्शन से, ठीक है। सारे सिलेक्शन जो हुआ मैथ के दम पे ही लिया मैंने। इसीलिए आपको भी मैं चाहता हूं जो आप भी इस तरह से बने जो कहीं रुके नहीं, ठीक है। चलिए, और लाइव भी शुरू हो जाएगा कल से इस चैनल पे, डन है। और उस वाला एक वीडियो मैं पर डे ये डालूंगा, ये वाला ग्रुप डी वाले, और लाइव में मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें एलपी, एनटीपीसी, सीबीटी सारे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मैथ का लेवल हटता नहीं है। अब ये मत समझिए जो ग्रुप डी है तो मतलब मैथ का लेवल क्या होगा, आसान होगा, उल्टा होता है। यहाँ पे ग्रुप डी में हार्ड क्वेश्चन आती है और एनटीपीसी में आसान आती है। सेम कहानी एसएससी में, एमटीएस में क्वेश्चन हार्ड आती है और सीजीएल में आसान आती है। इसलिए आप ये नहीं कर सकते जो भाई इसका ये 10th लेवल का है, ये 12th लेवल का है, ये ग्रेजुएशन लेवल का है, तो थोड़ा कम पढ़ लेते हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते हैं ना भाई साहब, उल्टा गंगा बहती है यहाँ पे। तो इस बात को दिमाग में रखे हुए सारे क्वेश्चन लेवल के होते हैं, सारे क्वेश्चन लेवल के कराए जाएंगे, टाइम पास नहीं कराए जाएंगे, इसकी गारंटी है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। एक कक्षा में 30 विद्यार्थी में एक परीक्षा में भाग लिया, 12 विद्यार्थी के प्राप्तांक और औसत 80 हैं और शेष विद्यार्थी के प्राप्तांक और औसत 75 है। कक्षा में प्राप्तांक औसत क्या होगा, ठीक है। इसको देखते ही मेरे दिमाग में एक ही चीज आता है, आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, एलिगेशन का क्वेश्चन लग जाएगा। अब देखिए 30 विद्यार्थी है, 12 का कितना है, 12 का 80, 12 का 80 है, ठीक है। और कितना शेष का 75, मतलब कितना होगा, ये घटेगा कितना, 18 का, 18 कितना 80, 80 नहीं 75, तो एवरेज क्या होगा। एक बार दिमाग में जाएगा सर दोनों गुना करके 30 से भाग कर देते हैं आंसर आ जाएगा, नहीं करना है, क्यों करना। यहां पे 36, 6 दूना 12, 36 18, 2 और 5 3 है। अब यहां पे एलिगेशन लगाएंगे तो कुछ यहां पे x क्या होगा नहीं पता, नहीं पता ना, तो यहां पे ये इसका डिफरेंस कितना है, 5, कितना है, 5 है डिफरेंस, है ना। तो यहां पे ये 5 को 2:3 में बांटना है, तो 5 को 2:3 में बांटेगा 2 ही 3 होगा, हाँ या ना, एकदम। तो यहां पे 2 हो जाएगा, यहां पे 3 हो जाएगा। भाई साहब यहां पे ये 2 है तो यहां पे क्या होना चाहिए, जो 2 होगा। सर 77 यदि होता तो 2 घटता तो 77 होगा, 77 में से 75 गया होगा तो 2 होगा, 80 में से 77 गया होगा तो 3 होगा, काम खत्म है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 77 हो जाएगा, ए विल बी आंसर, काम खत्म, सही है। तो ये सब तरीका रखिए, कैसे किए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी कर सकते थे, x माने इसको पहले आप 80 में से x घटाते, फिर आप x में से 75 घटाते, फिर यहाँ पे ये दोनों का रेशियो 2/3 के बराबर करते। मान क्यों करेंगे, तरीका तो सीखिए जो तुरंत कैसे करें। ये दोनों का डिफरेंस जो बटेगा वो ये दोनों का अनुपात है उसमें बटेगा। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 5, अनुपात 2:3 में बांट दीजिए, 2 यहां पे 3 यहां पे, काम खत्म, 77 यहां आ गया। जब भी यहां पे 2 हुआ और 3 हुआ तो आपको समझ में आना चाहिए, यहां पे 75 है सर तो छोटी वाली है, तो यहां जो होगा और यहां जो होगा ये दोनों का डिफरेंस होगा, तो यहां इस दोनों का डिफरेंस 2, और यदि यहां का बात करेंगे तो ऊपर बड़े वाले से छोटे वाले घटेंगे, तो बड़े वाले से छोटे 80 में से 77 गया तो 3, तो दोनों सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा, सही है। तो ये सब तरीका अपने आप में डेवलप करिए, ठीक है, अभी टाइम है, ठीक है, बहुत टाइम, इतना सफिशिएंट टाइम है, जो नए मेथड नए शॉर्टकट सारे आप एडेप्ट करके एग्जाम को फोड़ सकते हैं, सही है। चलिए आइए अब देखिए यहां पे दो पूरक कोणों में बड़े कोणों का मान छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 डिग्री कम है तो बड़े कोण का मान क्या होगा। पूरक मतलब 90 डिग्री के सम होगा, हाँ या ना। तो एक यदि, अरे गिर गया, एक मिनट, हाँ, तो एक यदि x है तो दूसरा कितना होगा ये बताइए सर। 90 में से x, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है, 90 होता है, हाँ या ना। तो बोला क्या जा रहा है, बड़े कोण का मान छोटे कोण के 3 गुने से 6 डिग्री कम है। 3 गुने से 6 डिग्री कम है, ये 3 गुने मतलब छोटे को 3 गुना करेंगे, 3 गुना, तब जब 3 गुने कर दे तो ये 6 डिग्री कम हो गया, कौन सी, बड़ी वाली, इसको 6 जोड़ दीजिए, काम खत्म है। अब यहां पर इधर आएगा तो ये 4x बराबर कितना 96, x बराबर कितना आ जाएगा आपका, x बराबर आपका हो जाएगा 24। बोल क्या रहा है, बड़ी वाली, तो छोटी वाली आपका कितना, x माने तो 24 हो गया, बड़ी वाली कितना आएगा,
कितना 90 में से 24 घटा दीजिए, 90 में से 24 घटाइए कितना आ गया 66। ठीक है, आंसर विल बी सी। क्या सी विल बी आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गया कि नहीं, हाँ या ना बताइए। आ गई, ठीक। चलिए अब देखिए यहां पे ये क्या बोल रहा है, ये बोला जा रहा है क्या, जो निम्न में कौन सी संख्या युग्म सहवाग को प्राइम है। को प्राइम मतलब क्या, जिसका एचसीएफ क्या हो 1 हो। को प्राइम मतलब जिसका एचसीएफ क्या हो 1 हो। तो इसका एचसीएफ कितना 1 है, नहीं। इसका एचसीएफ कौन है, नहीं भाई। इसका एचसीएफ कौन है, हाँ है। एक का डिफरेंस एचसीएफ, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। एचसीएफ मतलब क्या, दो संख्या के एचसीएफ क्या लिमिटेशन क्या है, दोनों का डिफरेंस जो है संख्या का, उसका एचसीएफ या तो दोनों का डिफरेंस होगा या उसका कोई क्या होगा, मल्टीपल होगा। मल्टीपल नहीं मतलब उस मल्टीपल होगा, मल्टीपल नहीं भाई, जो कट कर ले उसको, मतलब गुणनखंड होगा उसका। ठीक है ना, जैसे यहां पे यदि 4 आ जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो या तो डिफरेंस 4 होगा या 4 से को कट करने वाली संख्या होगी, या 1 होगी या 2 होगी या 4 होगी। 4 तो नहीं होगी तो 2 होगा। मतलब बात समझ में आएगी नहीं। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, ये दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा होगा। यहां पे दे रखा है कि आपको डी स्क्वायर प्लस 1 बटा डी स्क्वायर 18, तो पूछ क्या रहा है, डी क्यू माइनस 1 बटा डी क्यू का वैल्यू पूछ रहा है। सही है, हाँ या ना। ठीक है, तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो होता क्या है, ए माइनस बी मतलब डी ए, और यहां क्या डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या होगा प्लस क्या 1 होगा ना, क्योंकि ए इंटू बी होता है, तो ए डी इंटू 1 बाई डी 1 ही हो जाएगा, हाँ या ना। अब यहां पे क्या क्या दे रखा है, आपको डी माइनस 1 बाई डी निकालना पड़ेगा, और दे रखा है डी स्क्वायर प्लस 1 बटा डी स्क्वायर दे रखा है कितना 18, 18 एक 19, ये 19 तो हो गया, इसके बारे में पता नहीं है। अब इसका वैल्यू चाहिए हमको, यदि 19 का मल्टीपल ऑप्शन में एक ही दिखेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, वही होगा। 19 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है 76, हमको निकालने की जरूरत नहीं है डी इंटू 1 बटा डी, निकालने की जरूरत है क्या यहाँ पे, नहीं है भाई साहब, मत निकालिए। सही है, जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, जिसको निकाले बिना आंसर नहीं आ सकता वही निकालेंगे हम। जब इसको हम निकालने की जरूरत ही नहीं है तो क्या निकालें। ठीक है, जब यहां पे मैंने देखा डी स्क्वायर प्लस 1 बटा डी स्क्वायर प्लस 1 19 आ रहा है, और इसका कुछ भी आएगा तो 19 का मल्टीपल ही होगा वो। हाँ, जब 19 का मल्टीपल होगा और ऑप्शन में एक ही इकलौता 19 का मल्टीपल है भाई, तो यहां पे निकालने की क्या जरूरत है। और यदि निकालने की जरूरत पड़ भी जाएगा तो निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, ये डी माइनस 1 बटा डी का स्क्वायर हो जाएगा क्या, डी स्क्वायर प्लस 1 बटा डी स्क्वायर माइनस 2। ठीक, अब यहां पे इसका वैल्यू दे रखा है 18 में से 2 जाएगा कितना 16, और तो ये डी माइनस 1 बटा डी कितना हो जाएगा 16 का रूट अंदर जाएगा 4, 16 चौका 76 वही आ गया। ठीक है, मगर वहां पे करने की जरूरत नहीं थी। सही है, चलिए आइए 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 330 वर्ग सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। आर कितना दे रखा है, आर बराबर 5 सेंटीमीटर, गुण से भी 10 मत लिखिएगा, यहां पे गलती होती है। 10 देखे दिमाग में चला सर ये आर ही दे रखा भाई, व्यास है, तो व्यास की बात जब करेगा तो यहां पे उसको व्यास आर करेंगे हाफ करके ना। अब यहां पे बोल रहा ऊंचाई चाहिए, तो संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर प्लस एच होता है, हाँ या ना। तो दे कितना रहा है 330 ना, 300 क्यों लिखे 330 2 22 बटा 7, आर कितना आर 5 और आर प्लस एच 5 प्लस एच 5 प्लस एच। सही है, अब देखिए 11 3 11 दूना 22, डन है। अब कुछ कट रहा है, कटेगा कि नहीं, ये 5 दूना 10 तो ये 0 गया, 7 या 21 और ये 2 इंटू 5 प्लस एच क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो 10.5 और ये घटेगा 5.5, एच कितना आ जाएगा, यहां से कैलकुलेट करेगा तो 5.5 आ जाएगा। आंसर कौन सी, ए विल बी आंसर, काम खत्म, आसान सवाल था ये। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला पे बैठाना था और वहां पे निकल जाता। चलिए, जहां पे नॉर्मल से क्वेश्चन बन रहा है उसमें ज्यादा ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जहां पे नॉर्मल सा क्वेश्चन बन रहा है वहां पे ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, जहां पे लग रहा है जो टाइम लगेगा वहां पे कुछ लगाएंगे। सही है, कभी कभी आप आसान सवालों क्या करते हैं ना, कुछ ऐसा लगाते हैं जो उसको हार्ड कर देते हैं। वो आसान से बनने वाला था, आसान से बना दीजिए उसको, उसमें यदि एक्स ही मानना पड़ा है तो मान लीजिए, क्योंकि एक्स मानने से यदि दूसरा स्टेप में बन जा रहा है तो ये मत दिमाग में रखिए जो एक्स बना मान के गुरुजी नहीं बोले बनाने के लिए, भाई साहब क्यों, यदि आसानी से एक्स से बन रहा है तो आसानी से बनाएंगे, यदि रेशियो से बनाया जा रहा है आसानी से तो रेशियो से बनाएंगे। ठीक है ना, ये दिमाग में नहीं रखना कि एक ही मेथड बनाएंगे वही मेरे लिए है।
सारे सवाल के लिए मेथड चेंज होके वो आसान बनता है। हो सकता है जो मैं जो एडॉप्ट कर रहा हूं एक सवाल के लिए वो आसान होगा, हो सकता है दूसरा के लिए नहीं हो। तो यही सीखना है आपको। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, यही आपके गुण आ जाएंगे जो कहां पे क्या लगाना है। ठीक है, चलिए। एक निश्चित बिल पर 32% अकल छूट देने के बाद विक्रय मूल्य और 20% के प्रत्येक 2 क्रमिक छूट देने के बाद विक्रय मूल्य का अंतर 25 है, तो बिल का वास्तविक मान क्या होगा। क्वेश्चन ये है, एक छूट दे रहा है, एक दो ऑफर है, एक 32% की छूट है और दो 20% की छूट है, तो दोनों का डिफरेंस दे रखा है। तो हमको ये बताइए सबसे पहले, तो यहां पर यदि एक ही रहता 20% तो घटा देते, निकाल देते, मगर 20% का 2 छूट है, मतलब उसका एकल छूट क्या होगा ये निकालना पड़ेगा, हाँ या ना। तो उसके लिए फॉर्मूला सबसे बेस्ट क्या है, a प्लस बी ए बी बटा 100। यदि a क्या है डिस्काउंट है तो माइनस लेके जाएंगे, b डिस्काउंट है तो माइनस लेके चलेंगे, यदि a बढ़ रहा है तो प्लस लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहां पे 20% डिस्काउंट है माइनस 20, फिर 20 माइनस 20 और गुना करेंगे प्लस 400 बट्टा क्या 100, ये कट गया माइनस 40, ये कितना आ जाएगा माइनस 36%। माइनस 36% मतलब क्या, 36% की डिस्काउंट आया, तो मतलब क्या, एक ऑफर था 32% का छूट, दूसरा ऑफर कितना 36% का छूट, दोनों का डिफरेंस है कितना 25 रुपया। बोल क्या रहा है वास्तविक मूल्य, वास्तविक मतलब क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है 100%, मतलब 36% और 32% का डिफरेंसेस कितने हैं 4%, और 4% का क्वेश्चन आंसर दे रखा है वैल्यू कितना 25 रुपया। 25 रुपया बोल क्या रहा है आपसे, बोला जा रहा है वास्तविक राशि ज्ञात करिए कितना। वास्तविक अपना आप में क्या होता है 100% होता है भाई, 100 होता है कि नहीं। तो यहां पे 4% तो 25 से गुना इधर और 25 से गुना इधर, तो ये कितना हो जाएगा 100%, ये कितना हो जाएगा 625 होगा, तो 625 बी विल बी आंसर, 625 विल बी आंसर, हाँ या ना। चलें, चलिए चलो जी, सही है ना। आप क्वेश्चन को देखें क्या दिया हुआ है, क्या मांग रहा है, सही है। 2 का डिफरेंस दे रखा था, हमको मांग क्या रहा है, तीसरा मांग रहा, निकाल देंगे, काम खत्म। चलिए आइए यहां पे, किसी समूह में पुरुष महिला और बच्चे शामिल है, यदि उनमें 40% पुरुष है, 35% महिला है और शेष बच्चे हैं, उनके औसत दे रखा है 70, 60 और औसत वजन दे रखा है 70, 60 और 30, तो समूह का औसत क्या होगा। आसान सवाल, कितना है 40% पुरुष है, मेल कर दें, फीमेल कर दें और चाइल्ड कर देते हैं। 40% है ये कितना 35% और ये कितने बच गए 25%, ये क्या नीचे वाले 70, ये कितना 60, ये कितना 30। कैसे करेंगे इसको, आसान तरीका सबसे बढ़िया इसका ये है, ये जो ऊपर मैं इसको रेशियो में ले लीजिए आप, नंबर जो है कितने परसेंटेज है, इसको रेशियो में लेंगे तो 5 8 40, 5 7 35, 25 25 हो गई। अब आप एवरेज चाहिए, एवरेज की बात जब कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा 56 560, ये कितना हो जाएगा 742, ये कितना 150 और बट्टा कितना हो जाएगा, ये जोड़िए 15 20 हो जाएगा। अब यहां पे इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 980 1130 1130 बट्टा 20, ये कट गया कितना 2 पंचे 10 2 6 12 56.5 आ गया, आंसर बिल भी है। सही है, बात समझ में आया कि नहीं। तो यहां पे हम क्या किए, यहां पे एक्स्ट्रा क्या किया मैंने, एक्स्ट्रा ये किया जो ये जो रेशियो ये दे रखा था परसेंटेज वाला ना, परसेंटेज वाला को क्या किया मैंने रेशियो में ले लिया, कितना 8 7 और 5, 8 7 और 5 हो गया ना। अब यदि इसको 40% लेके भी मानते तब भी आता, मगर काट दिए तभी माने, क्योंकि दोनों रेशियो वाला ऊपर नीचे दोनों आएगा, नहीं समझे। ये परसेंटेज इसको गुना करिएगा, इसको गुना करिएगा, इसको गुना करिएगा, फिर सारे को जोड़ के लिखिएगा, तो इसका गुना ऊपर में भी हुआ और नीचे में भी हुआ, तो जो ऊपर नीचे दोनों आए उसको पहले से काट दिया, रेशियो कर दिया, काम खत्म, आसान हो गया। ठीक है, तो ये सब तरीका अपने आप में लाइए, ये नहीं जो मतलब इसको गुना कर रहे, इसको गुना कर रहे, इसको गुना कर रहे फिर निकाल रहे हैं। ठीक है, जब कट रहा है तो पहले काट लीजिए, आगे गुना ही नहीं करना पड़ेगा। सही है, बात समझ रहे हैं ना। ठीक, और थोड़ा कमेंट में बताइए जो कहां पे क्या करना है आपको, कैसा लगा। ठीक है, ये नहीं देख लिए निकल गए। चलिए अगला क्वेश्चन पे। अरे भाई आंसर को डिलीट क्यों किया गया। चलिए क्वेश्चन पे, एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पे बेचता है और बेईमान से उस बाट का उपयोग करता है जो वास्तविक बाट से 30% कम है, उसका कुल लाभ क्या होगा। इसका 2 मेथड में बताऊंगा, मेथड 1 और मेथड 2। ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है और इस बार एलपीसीबी2 में सारे शिफ्ट में डाले गए क्वेश्चन है। हाँ ठीक, देखिए इसको 2 मेथड से बताएंगे हम। एक दुकानदार किसी वस्तु 25% लाभ पे बेचता है, माना कि 100 रुपए में वस्तु लाया और 25% लाभ पे बेच दिया, 125 में बेचा, बट उसने क्या किया, बेईमानी कर रहा है, 30% कम तोल रहा है। 100 रुपया लाया, 100 1 केजी लाया, एक बेच देता तो कोई दिक्कत नहीं, 25% का प्रॉफिट होता।
30% कम तोड़ रहा है, मतलब क्या, वो 70 रुपया में ही दे रहा है, 70 रुपया के वजन दे रहा है, मतलब पैसा उसको 70 का सामान वो दे रहा है 125 में। अब नहीं समझे, 100 का सामान 125 में दे रहा था, कोई दिक्कत नहीं, 25% का प्रॉफिट कमा रहा था बंदा, बट उसने बेईमानी के कारण क्या किया, 100 का सामान अब 70 ही दे रहा है, 100 नहीं दे रहा है, 30% रख ले रहा है, ठीक। तो रुपया लगा 70 का, पैसा ले रहा है 125 का, प्रॉफिट कितना भाई साहब यहाँ पे 55, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, 55 बट्टा कितना 70 गुने 100, ये कट जाएंगे, तो ये कितना 0/7, 7 8 56, 80% के बराबर अप्रोक्स होगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बी विल बी आंसर। सही है, बात समझ में आई, हाँ या ना बताइए, आगे समझ में, चलें आगे, चलें, चलिए अब मेथड 2 देखिए, नहीं चलिए नहीं, मत चलिए, मेथड 2 देखिए। मेथड 2 हमेशा ये तो अभी नॉर्मल है, जिसको यदि कॉम्प्लिकेटेड करेगा तो मेथड 2 हमेशा एप्लीकेबल होगा। एक होता है ट्रू बट्टा फॉल्स बट्टा 100 प्लस जी और 100 प्लस माइनस एक्स। यहां ऊपर में ट्रू वाला होगा जो सत्य बोल के कर रहा है, नीचे में फॉल्स बोला होगा जो बेईमानी कर रहा है। ट्रू मतलब क्या, ट्रू मतलब सही वेट, तो सही वेट मान लेते 1000 ग्राम था, ऊपर में 1000 ग्राम, मगर वेट फॉल्स कितना यूज कर रहा है, 700 ग्राम ही कर रहा है, हाँ या ना, क्योंकि 30% कम, तो 1000 का 30% कम 700 ग्राम होगा, तो ये 700 ग्राम। यहां पे ये एक्चुअल में प्रॉफिट है जो कि आपको निकालना है, 100 प्लस जी, इसको एक्स मान लीजिए, 100 से जितना जाएगा वो आप मान लेंगे एक्स, और यहां पे क्या फॉल्स वाला, फॉल्स का प्रॉफिट कितना 125, गोल्ड 125 मतलब उससे ज्यादा हो रहा है। अब यहां पे कट जाएगा, ये कट जाएगा, एक्स का मान निकालिएगा तो यहां पे 100, यहां पे कितना आ जाएगा 178.57 आ जाएगा, जो कि कितना आ रहा 100 से 78.57 ज्यादा होगा, तो वही आंसर हो जाएगा। तो मेथड 1 और मेथड 2 इसका दोनों दिमाग में रखिए। एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो कार 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लेगा। ठीक है, 5 घंटा में इतना करे तो चाल बताइए पहले आसान से, 275 बट्टा 5 मतलब क्या 25 और 25 किलोमीटर पर घंटा। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर पर घंटा कम कर दी जाए, 5 कम कर दिया तो एक्चुअल चाल क्या हो जाएगी 500 किलोमीटर पर आवर, तो क्या चाहिए उसकी टाइम कितना होगा, टाइम कितना हो जाएगा भाई, टाइम हो जाएगा दूरी 250 बट्टा 50, ये कट जाएगा मतलब 5 आवर हो जाएगा, काम खत्म। ये तो आसान था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा उसकी ऊंचाई 4 के सर्व अंतर के समांतर श्रेणी में है, यदि ऊंचाई उस सर्व श्रेणी का सबसे बड़ा पद है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 160 वर्ग इकाई, तो सबसे बड़ी भुजाएं और सबसे छोटी समांतर भुजाएं की लंबाई का अनुपात क्या होगा। देखिए समांतर चतुर्भुज है और बोल रहा है 3 चीज क्या है उसके समांतर श्रेणी में है, मतलब एपी में है। एपी में कौन कौन, 2 समांतर भुजाएं और ऊंचाई, ठीक है। तो यदि एपी में तो पहला एक्स मान लीजिए, दूसरा एक्स प्लस 4 क्योंकि अंतर 4 है, और तीसरा एक्स प्लस 8। ये छोटी वाले क्या हो जाएगा, ये दोनों समांतर भुजाएं हो जाएगी और ये ऊंचाई हो जाएगी। ये क्वेश्चन बोल रहा है सबसे बड़ी है ऊंचाई है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समांतर भुजा का योग, मतलब क्या ये दोनों का योग कितना 2x प्लस 4 गुने ऊंचाई कितना x प्लस 8, ये क्या होता है समांतर भुजा का योग। तो ये समांतर भुजा का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल दे कितना रखा है 160। अब यहां से x निकालना पड़ेगा, थोड़ा स्मार्ट वे से निकालेंगे। यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 2 और ये क्या x प्लस 8 और ये 160। अब आपके दिमाग में आएगा सर एक्स स्क्वायर गुना करते हैं, इक्वेशन बनाएंगे फिर निकालेंगे। क्यों प्रभु ऐसा क्यों करना, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 6, ये 160 6 के डिफरेंस में नहीं टूटेगा, दिख रहा है सर 16 गुने 10 6 के डिफरेंस में है। यदि ये साइड 6 के डिफरेंस में है, इस साइड को भी 6 के डिफरेंस में यदि गुना करके लिख दे तो काम बन जाएगा, और उसको छोटे वाले को छोटे वाले से इक्वेट कर देंगे, बड़े वाले को बड़े वाले से इक्वेट कर देंगे, काम खत्म। तो यहां पे 6 के डिफरेंस में है, इसको तो दिख ही रहा है 16 गुने 6 दिखी, 10 गुने 16 दिख रहा है, 16 गुने 10 दिख ही रहा है, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, छोटे वाले को छोटे वाले से, बड़े वाले को बड़े वाले से। छोटे वाले कौन से हैं, छोटे वाले सर ये है x प्लस 2, इधर क्या है 10, x प्लस 2 बराबर 10 कर दीजिए, x बराबर क्या आ गया 8 आ गया, x बराबर 8, काम खत्म। अब बोल रहा है क्या सबसे छोटे समांतर, सबसे बड़ी समांतर भुजा और सबसे छोटी की इकाई की अनुपात, तो बड़ी कितना हो जाएगा 8 4 12 बटा 8, 12 बटा 8 मतलब क्या 3 बटा 2, 3/2, सी विल बी आंसर। अरे यार आम सब में ये कर दिया है, बात समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना, सही है।
क्या क्या यहाँ पे सीखने की जरूरत क्या थी? सीखने की जरूरत ये तो पता था आपको, समानांतर श्रेणी में मान लिया मैंने तीनों, फॉर्मूला में बैठा देंगे, और यहाँ पे हमको पूरा भरोसा है बैठाने के बाद आप इसको तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे प्लस 10x प्लस 16 करेंगे, फिर वहां पे इस साइड ले जाएंगे, फिर गुणनखंड निकालेंगे। ऐसा नहीं करना है, 6 के डिफरेंस में इधर कर लीजिए, काम खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पे भूतल परिस्थिति से मीनार का छाया की लंबाई 40√3 मीटर वृद्धि हो जाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक सूर्य की छाया ऐसे बोला जा रहा है, इसके 60 से 30 हो जा रहा है, क्या 60 से 30 हो जा रहा है, ऐसा कुछ बनेगा। ये पहले 60 था, अब 30 हो जा रहा है, कब? जब इसकी दूरी कितना बढ़ रही है? 40√3। तो बोल क्या रहा है? h चाहिए। ठीक है, जब ऐसा इक्वेशन आए तो यहां पे हमेशा एक फॉर्मूला रखिए, इसको d बोला जाता है। d बराबर होता है h cot θ1 माइनस cot θ2। ठीक है, d कितना है आपका? 40√3, यहां पर रख दीजिए। h निकालना है और यहां पे इसको θ1 को ऐसा रखिए जो पॉजिटिव आए। ठीक है, तो 30 है और 60 है, तो 1√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ये 40√3 क्या है? √3 h, ये क्या आ जाएगा? 2/√3। अब ये कटेगा तो ये 20 हो जाएगा, h बराबर कितना हो जाएगा? 60। तो 60 हो जाएगा, तो कौन सी? बी विल बी आंसर। 13 का क्या होगा? बी। 13 का बी। मोहित एक वेतन 15,000 प्रति माह है, वह घर के किराए के लिए 5,000, बिलों पे 2,000 खर्च करता है और शेष राशि मासिक बचत करता है। यदि वह अपने जन्मदिन वाले महीने में अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन के समारोह पे खर्च कर देता है, तो एक वर्ष में कितना बचाता है? सबसे पहले ये क्या करना है, पहले ये बताइए महीना में कितना बचा रहा है। महीना में सर 15,000 आपने कमाया, 5,000 खर्चा किया, 5,000 क्या किराया पे, 2,000 बिल पे, माइनस 2,000 बचा कितना सर? 8,000 बचा, 8,000 बचा। अब कितना महीना के लिए बचा है? 12 महीना के लिए। नहीं, यहां पे एक महीना के लिए नहीं बचाते, जिस महीना आपका बर्थडे है उस महीना आपकी बचत नहीं हो रही, क्वेश्चन ये बोल रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है, इसको 11 से गुणा कर दीजिए, कितना बचत होगा, है या ना? एक महीना में 8,000 बचत, 11 महीना में कितना? 8,800 बचत, 88,000 ना। 8,000 को 11 से करेंगे 88,000 हो जाएगा, आंसर विल बी ए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पे 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाकर 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोलाकार ठोस कांच की बनाई जा सकती है? मतलब गोला को पिघलाया जा रहा है, तो n जो होगा वो क्या हो जाएगा? 4πr³ बट्टा छोटी बड़ी r³ बट्टा नीचे छोटी r³। 4π कटना ही है, तो यहां पे सिंपल r³ बट्टा r³ होगा। r कितना है? 6 गुने 6 और यहां पे छोटी वाली 0.3 और 0.3। ठीक है, अब ये जाएगा ये, तो 20 हो जाएगा, सारे 20 होंगे, तो 20 गुने 20 गुने 20 4 8,000, काम खत्म है। ठीक है, इसको मुंह से करना था क्वेश्चन को, ज्यादा इधर नहीं करना, सिंपल देखना था। 6 बट्टा 0.3 कितना? 20 को 3 बार करते गुना कितना हो जाता? 8 के पर 3 0 मतलब 8,000। ये सब क्वेश्चन में टाइम नहीं लेना है। अब आइए, अब ये क्वेश्चन क्या कैसे करेंगे? 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर पे निवेश की गई राशि 2 वर्ष के बाद विस्थन कितना हो रहा है? 8250 हो रहा है। प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा? कैसे करेंगे सर? 12.5% से है, 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा? 25%, हाँ या ना? तो विस्थन कितना हो जाएगा? 125। 100% तो मूलधन होता है, 25% ब्याज हुआ, तो 125%। 125% का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, कितना? 125% का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 8250। मांग क्या रहा है? साधारण ब्याज। 2 साल कितना हुआ? 25%। 125 का वैल्यू दे रखा है, 25 मांग रहा है, निकाल दीजिए। तो 25 बनाने के लिए क्या करें? इसको 5 से कर दीजिए डिवाइड, तो ये 25 हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 6 के 30, 25 25, 1650 हो जाएगा। 1650 रुपया होगा, काम खत्म, कुछ करना नहीं था, ज्यादा फॉर्मूला नहीं लगाना यहाँ पे। सिंपल देखिए ना, कितना परसेंट दे रखा है और कितना मांग रहा है। ठीक है, कितना दे रखा है और कितना मांग रहा है? 125% दे रखा है और 25 मांग रहा है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन, माध्य का बोला क्वेश्चन है जो हमेशा आता है। क्या बोल रहा है? माध्य का वर्ग मीडियन क्लास क्या होगा? मीडियन क्लास कैसे निकलता है? देखिए, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? ये आपका बारंबारता है। इसका सबसे पहले संचय बारंबारता लिखिए। संचय बारंबारता तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, जो क्या होता है एक के बाद एक जुड़ते जाएगा। तो संचय बारंबारता की जब बात करेगा तो ये 12 होगा, दिख रहा होगा।
ये इसमें जुड़ते जाएगा तो ये 27 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। ठीक है, ये हो जाएगा 50। अब यहां पे 50 को बोलते हैं n, n बट्टा 2 निकालिए, कितना हो जाएगा 50 बट्टा 2 मतलब क्या 25। अब जो बारंबारता वर्ग होती है वो 25 से जस्ट ज्यादा जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है संचय बारंबारता वही वर्ग होगी। बात समझ में आया? सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचय बारंबारता निकालेंगे। संचय बारंबारता मतलब क्या, सबको जोड़ते चलेंगे, 12 15 27 13 40 10 50, टोटल कितना हो गया 50। 50 को हाफ से कर देंगे तो 25। अब 25 से जस्ट ज्यादा कौन सा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नहीं, संचय बारंबारता कौन है, संचय बारंबारता सर 25 से सबसे जस्ट ज्यादा कौन है 27 12, तो ये 50 और 100 जो है यही वर्ग हो जाएगी, 50 और क्या 100 वाली क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपका मीडियन क्लासेज, मतलब माध्यिका की वर्ग। बात समझ में आया? क्या करेंगे, माध्यिका को जोड़ते जाएंगे, संचय बारंबारता परिवर्तन करेंगे, लास्ट वाला जो आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, n बट्टा 2 आएगा, n बट्टा 2 से जस्ट ज्यादा जो बड़ा होगा ये संचय बारंबारता वही क्लास हो जाएगी। तो यहाँ पे 27 से 25 से जस्ट बड़ा कितना 27, यदि यहाँ पे आता आपका 42 तो क्या करते हैं 42, यदि यहाँ पे आपको 42 में 30 आता तो क्या करते हैं, कौन सा होता, 30 से जस्ट बड़ा कौन सा 40 होता, तो ये वाला हो जाता। यदि यहीं पे आपका आ जाता क्या 45, क्या यदि n बटा 2 45 आ जाता तो क्या करते, 45 से जस्ट बड़ा कौन होता 50 होता, तो वो वाला हो जाता। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक पिता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है, 8 वर्ष पहले पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु का 7 गुना थी। ठीक है, अब से 8 वर्ष बाद पुत्री का आयु क्या होगा, कितना, अब से कितना 8 वर्ष पहले कितना था 7 गुना, 8 वर्ष पहले मतलब -8 कितना 7 था तो 1 था। ठीक ना, ठीक। अभी का वर्तमान आयु क्या है 80 है, 80 यदि अभी है तो 7 वर्ष पहले कितना होगा दोनों का योग 14, 16 घट जाएगा मतलब कितना 64 रहा होगा। मतलब क्या ये 7 और 1, 8 का वैल्यू कितना, 8 का वैल्यू 64, 1 का वैल्यू 8, 8 वर्ष पहले ये 56 का रहा होगा, ये 8 का रहा होगा, है या ना। अब बोल रहा है अब से 8 वर्ष बाद क्या होगा, तो ये 8 वर्ष पहले तो वर्तमान में कितना होगा 16, उसके 8 वर्ष बाद फिर 8 जोड़ दीजिए 24 साल की होगी, तो 24 साल कौन सा, ये विल बी आंसर। ठीक है, चलिए एक पिता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, अरे क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलिए छोड़िए इसको, आगे बढ़िए। अब देखिए क्या बोल रहा है, रानी ने एक व्यवसाय शुरू किया, उस बैंक में 2 लाख की राशि उधार ली, वो 7% साधारण ब्याज, 2 वर्ष के लिए कितना साधारण ब्याज होगा, 2% मतलब कितना 14%, 14% 2 लाख कितना होगा 14 28, 28 मतलब कितना, बी विल बी आंसर। इसमें क्वेश्चन में पढ़ना भी नहीं था, क्वेश्चन पढ़ना था केवल और टिक मारना था, पेन नहीं उठाना था। ठीक है, तो अभी के इतना ही, थैंक यू वेरी मच।